नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपका इलेक्ट्रिकल दोस्त। आज के इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे कि रिले के ऊपर यह जो आपको कई सारे पोर्ट्स देखने को मिलते हैं या फिर कुछ स्विचेस देखने को मिलते हैं, आखिरकार इनका क्या काम होता है और इसे आप कैसे यूज करोगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रैक्टिकल स्क्रीन की तरफ। उसके पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि अभी के समय हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सीट्स अवेलेबल है। तो अगर आप यहाँ पे आके प्रैक्टिकली हमसे इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं, मतलब बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से, अगर आप एडवांस इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन तक सीखना चाहते हैं तो आप आके हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके लिए आप हमें डायरेक्ट नंबर पे कॉल कीजिए 8690045999। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस रिले के ऊपर जितने भी फंक्शन है इससे आप अच्छे से प्रैक्टिकल समझ पाए, इसके लिए हम पहले एक कॉन्टेक्टर को स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आप प्रैक्टिकली देख पाएंगे कि आखिरकार कौन से बटन से क्या फर्क पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस रिले को हमारे कॉन्टेक्टर से जोड़ लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। कई बार तो हमारी जो रिले होती है वो आसानी से इस तरीके से कॉन्टेक्टर में इंसर्ट हो जाती है, लग जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है वो लगती नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये जो रिले होती है, इस रिले पे जब आप यहाँ पे इसके टर्मिनल्स देखोगे तो इस टर्मिनल में शिफ्टिंग का ऑप्शन होता है। जैसे आप इसको इधर भी कर सकते हो, अगर ये कॉन्टेक्टर में सेट नहीं हो रही तो आप इसको इधर कर सकते हो, इसको भी इधर कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे आपको शिफ्टिंग का ऑप्शन मिलता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि सभी कॉन्टेक्टर की जो साइज होती है वो टर्मिनल की यहाँ की वो अलग अलग होती है। तो कई बार जो हमारी रिले के टर्मिनल होते हैं ये हमारे इस कॉन्टेक्टर के अंदर जो स्क्रू के टच होते हैं, तो इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग इनको सेट कर लीजिएगा। अब जब आपने इनको अच्छे से सेट कर लिया, इसके बाद में आपको क्या करना है, कॉन्टेक्टर के जो सारे स्क्रू है इसको अच्छे से पूरा लूज कर लेना है। और फिर बाद में आप देखेंगे यहाँ पे रिले के नीचे इस तरीके की एक क्लिप होती है। तो अब इस रिले की जो क्लिप है इसको कॉन्टेक्टर के यहाँ पे जो होल है इसमें ऐसे फंसाया जाएगा। तो मैंने इसको फंसाया और इसके बाद में इतना करते ही हमारे जो कॉन्टेक्टर के अंदर रिले वो आसानी से इंसर्ट हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर आपके स्क्रू यहाँ पे अच्छे से लूज नहीं होते तो ये हमारी रिले इंसर्ट नहीं होती। तो अब इसको इस तरीके से यहाँ से पकड़ के आपको इसको सिंपली यहाँ से टाइट कर लेना है, ठीक है। दोस्तों, हम रिले को अच्छे से लगा चुके हैं और अब यहाँ पे हम स्टार्ट के लिए एक स्टार्ट बटन और एक स्टॉप बटन लेके आ गए हैं। वायरिंग के लिए हमें एक फेस और एक न्यूट्रल की जरूरत होगी, तो हम ये एक फेस और न्यूट्रल वायर लेके आए। सबसे पहले इस फेस को हम क्या करेंगे, रिले के एनसी में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने एनसी में इसको जोड़ दिया है। अब एक छोटा सा वायर लेके आएंगे जिसे दूसरे एनसी में हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। और अब हमारे जो इस एनसी से जो ये फेस निकला है, इस फेस को हम ले जाके जोड़ देंगे हमारे स्टॉप के बटन में। तो अब हमारे स्टॉप बटन के एनसी में यहाँ पे इस फेस को हम कनेक्ट कर देंगे। अब हमारे इस एनसी से जो दूसरे एनसी से हमारा जो फेस निकलेगा, इधर हम एक वायर को कनेक्ट कर लेते हैं और अब इस वायर को लाके हम जोड़ेंगे हमारे इस स्टार्ट बटन के एनो में। इसके बाद में आप सभी जानते हैं कि जैसे ही स्टार्ट बटन में दबाऊंगा तो यहाँ से हमारा एक फेस निकलना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक वायर यहाँ पे इसमें कनेक्ट करूंगा और अब इस वायर के दूसरे सिरे को मैं ले जाके जोड़ दूंगा हमारे इस कॉन्टेक्टर के A1 में, जो कि हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस वायर को मैं ले जाके जोड़ दूंगा हमारे कॉन्टेक्टर के A1 में, ताकि कॉन्टेक्टर ऑन हो जाए बटन दबाते ही। तो दोस्तों, ये मैंने हमारे कॉन्टेक्टर की वायरिंग कर ली, बस इसे न्यूट्रल देना बाकी है। तो ये हमारा न्यूट्रल वायर मैं फटाफट से A2 में जोड़ लेता हूँ और हमारे कॉन्टेक्टर की वायरिंग हो चुकी है। चलिए मैं एक बार फेस न्यूट्रल की सप्लाई देता हूँ और हमारे इस स्टार्ट बटन को दबाता हूँ और देखता हूँ क्या हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है। जी हाँ, हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है, लेकिन होल्डिंग बाकी है। होल्डिंग का मतलब सिंपल सा है कि अगर मैं इस बटन को एक बार दबाऊं तो दबाने के बाद में अगर मैं छोड़ भी दूं तो भी कॉन्टेक्टर ऑन रहे, मतलब होल्ड रहे, तो उसको होल्डिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर होल्डिंग करने के लिए हमें सिर्फ दो वायर की जरूरत होती है। यहाँ पर इन दोनों वायर को कनेक्ट कहाँ किया जाएगा, तो हमारा जो भी स्टार्ट का बटन है जिसको मैं अगर छोड़ दूं तो भी लोड चलता रहे, तो उस स्टार्ट बटन के एक पहले से मैं एक वायर को कनेक्ट करूंगा। तो यह पहला वायर हमने स्टार्ट बटन के पहले से जोड़ लिया और ये दूसरे ग्रे वायर को मैं क्या करूंगा, हमारे स्टार्ट बटन के बाद से कनेक्ट कर लूंगा। तो इस दूसरे ग्रे वायर को मैं यहाँ जोड़ लेता हूँ हमारे स्टार्ट बटन जो भी है इसके आउटपुट साइड में। तो अब हमने इन दोनों ही वायर को, दोनों ही ग्रे वायर को होल्डिंग के लिए एक पहले से जोड़ लिया है स्टार्ट बटन के और एक हमने दूसरे वायर को बाद से जोड़ लिया है। अब इन दोनों वायर को ले जाके कहां जोड़ना है, तो सिंपल है, हमारा जो भी कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर के एनो पे जोड़ देना है। तो हमारे इस कॉन्टेक्टर में यहाँ पर एक एनो फ्री है, मैं यहाँ पे भी जोड़ सकता हूँ, या फिर मैं इस तरीके का एक एड ऑन ब्लॉक लेके आऊंगा और इस एड ऑन ब्लॉक को हमारे इस कॉन्टेक्टर पे लगा लूंगा और इस एड ऑन ब्लॉक के एनो पे मैं इन दोनों वायर को एक एक को जोड़ दूंगा। तो मैं पहले इस ग्रे वायर को इधर वाले एनो पे जोड़ देता हूँ और दूसरे इस ग्रे वायर को मैं दूसरे एनो पे जोड़ देता हूँ। और दोस्तों, बस इतना करते ही हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई है और साथ ही साथ आप अभी डीओल स्टार्टर बनाना सीख चुके हो। बस यहाँ पे आप L1 L2 L3 पे R Y B तीनों फेस लाके जोड़ने हैं और T1 T2 T3 पे आप मोटर के 3 तार जोड़ेंगे और आपकी मोटर डीओल स्टार्टर पे चलने लग जाएगी। चलिए अभी मैं कॉन्ट्रैक्टर को स्टार्ट करता हूँ बटन दबा के। तो देखिए मेरा बटन दबाते ही कॉन्ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया। तो यहाँ तक हमने वायरिंग कर ली और कॉन्ट्रैक्टर अभी होल्ड भी हो चुका है। अब हम आगे देख लेते हैं कि आखिरकार रिले पे जो सारी चीजें इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों देखिए, रिले पर यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है, एक है स्टॉप लिखा हुआ। तो कभी भी आप कोई से भी रिले लाते हैं यही 3-4 चीजें ही रहती है। पहली रहती है एक स्टॉप और एक दूसरा लिखा होगा रीसेट। इन दोनों में फर्क क्या है, तो यह जो स्टॉप है ना, इस स्टॉप का काम और आपके इस बटन का काम बिल्कुल सिमिलर है।
जैसे ही आप स्टॉप बटन को दबाएंगे तो क्या होगा, आपकी जो रिले होगी ये तुरंत हमारे जो सप्लाई यहां से जा रही है, जो इस एनसी से सप्लाई आगे जा रही है, ये इसको तुरंत रोक देगी। जैसे मैं स्टॉप बटन दबाता हूं तो आगे फेस ही नहीं मिलेगा और हमारा कोई भी लोड नहीं चलेगा। तो ये हो गया हमारा स्टॉप बटन का काम। इसके अलावा यहाँ पे एक रीसेट बटन है। इस रीसेट बटन का काम क्या होता है, तो दोस्तों मानिए कभी आपने इस रिले को यहाँ पर इस पोर्ट, रिले के यहाँ पे पोर्ट होता है, इस पोर्ट पे यहाँ पर आप इसकी एम्पियर रेटिंग सेट कर सकते हैं कि आपकी मोटर कितनी करंट लेगी, तो ये रिले ट्रिप होगी। जैसे कि अगर आप इस रिले के ऊपर देखोगे तो इस रिले के ऊपर हम यहाँ पर 7 से 10 एम्पियर तक इसको सेट कर सकते हैं। अभी यह रिले शायद 9 एम्पियर पे सेट है, तो अगर मैं इसको 10 एम्पियर पे सेट करूंगा तो ये अब 10 एम्पियर ज्यादा करंट इस पे जाएगा, तो ये रिले ट्रिप हो जाएगी। अब दोस्तों अगर यह रिले एक बार ट्रिप हो जाती है तो क्या होगा, आप चाहे बाद में आके स्टार्ट बटन को भी दबाएंगे तो भी आपका जो कॉन्टैक्टर है वो ऑन नहीं होगा। जैसे अभी तो कॉन्टैक्टर ऑन हो गया क्योंकि अभी रिले ट्रिप नहीं थी, अभी तो मैंने यहाँ से स्टॉप करी थी ना, स्टॉप कर रहा हूं तो देखिए मैं यहाँ से ऑन कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर ये रिले ट्रिप हो जाती तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता तो भी स्टार्ट नहीं होता। ये स्टार्ट तभी होता जब आप यहाँ पे आके इसको रीसेट करते। अब यहाँ पर एक और चीज आती है कि आखिरकार इस रिले को मैं कैसे चेक करूं कि इसका रीसेट काम कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए सब रिले पर एक टेस्ट बटन होता है। जैसे कि अगर आप इस रिले के कैप को ओपन करोगे तो यहाँ पर देखिए आपको टेस्ट लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। इस टेस्ट में यहाँ पर आपको पतला सा, जैसे मल्टीमीटर की नोब हो गई, इस तरीके से कुछ पतली चीज को डालना होता है और जैसे आप इसको दबाएंगे, देखिए अभी रिले क्या है हमारी ऑन है और हमारा क्या है कॉन्टैक्टर भी ऑन हो रहा है। अगर मैं जैसे इस टेस्ट बटन को दबाऊंगा तो देखिए हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। देखिए हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ हो गया, मतलब रिले अब ट्रिप हो गई। अब रिले ट्रिप तो हो गई, अगर मैं अब यहाँ पे स्टार्ट बटन को दबाऊंगा ना तो भी हमारा कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा क्योंकि अभी रिले को हमने स्टॉप नहीं किया है, अभी रिले को क्या किया है, ट्रिप कराया है। इस टेस्ट बटन से हमने ट्रिप कराया है। तो ट्रिप होने के बाद में चाहे आप कितनी बार भी बटन दबाइए, रिले हमारी रीसेट नहीं होगी। आपको रीसेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रीसेट बटन ही दबाना पड़ेगा। एक बार रीसेट बटन दब गया, थोड़ी सी कट जैसी आवाज आती है, तो जैसे वो आवाज आएगी मतलब रिले रीसेट हो गई। अब जैसे आप इसको दबाओगे कॉन्टैक्टर स्टार्ट हो गया। तो ये तो आपने 2-3 चीज जान ली। इसके अलावा दोस्तों एक और बहुत मुख्य फीचर बच जाता है जो कि होता है हमारा रीसेट मोड का। अगर आप इस रीसेट बटन को देखोगे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल छोटा छोटा सा एक ए और एक एच लिखा हुआ देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी कभी मोटर इस ओएलआर रिले पे चल रही है तो अगर आपकी मोटर ज्यादा करंट लेगी तो हमारी ओएलआर क्या करेगी, ट्रिप कर देगी। अब जो ट्रिपिंग आई, इस ट्रिप के बाद में हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आके इसको रीसेट बटन को दबाना पड़ता है और हमारी जो ओएलआर होती है ये रीसेट हो जाती है। और रीसेट होने के बाद में क्या होता है, हमारे इस एनसी से आगे सप्लाई जाने लग जाती है और आगे का हमारा कंट्रोल वायरिंग काम करने लग जाती है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इस रीसेट बटन को ऑटो पे भी कर सकते हैं और हैंड मोड पे भी कर सकते हैं। ए मतलब ऑटो, एच का मतलब हैंड मोड। ऑटो और हैंड मोड का मतलब सिंपल सा है कि कभी आपकी रिले ट्रिप हुई तो हमारी रिले ट्रिप क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है जो कि गर्म होने पर हमारी बैंड हो जाती है। अगर वो बैंड होती है तो हमारी ट्रिप हो जाती है। अगर आप इस ऑप्शन को यहाँ पर दबा के और इसको घुमा देंगे तो ये हमारी ऑटो पे सेट हो जाएगी। और ऑटो पे अगर आपने एक बार सेट कर दी तो इसका प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी अगर मोटर ट्रिप हुई तो मोटर ट्रिप हुई थी, हमारी इसके अंदर जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप थी वो बैंड हो गई थी, ट्रिप हुई थी। तो जैसे हमारी बायोमेट्रिक स्ट्रिप थोड़ी देर के बाद में ठंडी होगी तो हमारी ओएलआर क्योंकि वो ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगी, आपको रीसेट करने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कई बार आपने सुना होगा आपके ऑपरेटर ने बोला था कि बीच में मोटर ही नहीं चल रही थी लेकिन आधे घंटे के बाद अपने आप चलने लग गई। तो हो सकता है आपकी मोटर बीच में ट्रिप हुई होगी और ट्रिप होने के केस में हमारी जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप है वो गर्म हो गई होगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद 15-20 मिनट के बाद में हमारी वो वापस से ऑटोमेटिक ठंडी हो गई तो ये ऑटोमेटिक रीसेट हो गई। तो आप ध्यान रखिए कि आपकी ओएलआर को हमेशा हैंड मोड पे रखना है। हैंड मोड पे जब आप रखेंगे तो ऐसे बाहर निकली हुई रहेगी ताकि आप इसको दबा सके। इसको ऑटो पे कैसे करते हैं, तो ऑटो पे करने के लिए काफी सिंपल होता है। आपको सिंपली क्या करना है, यह जो नॉब है इस नॉब को ऐसे घुमा देना है और घुमा के ऐसे लॉक कर देना है। अब ये लॉक हो गई और देखिए आप देखेंगे स्टॉप बटन बाहर निकला है लेकिन रीसेट बटन जो है वो अंदर दबा हुआ है, मतलब ये परमानेंट रीसेट करता रहेगा अगर कभी भी ट्रिपिंग आएगी। तो ये सभी फंक्शन होते हैं हमारी ओएलआर रिले में। उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो के बाद में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे ओएलआर रिले से रिलेटेड। अगर फिर भी कुछ डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसके ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट हो चुका है। अगर आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड भी कुछ डाउट है, आप सिर्फ 15 दिन की बेसिक इलेक्ट्रिकल की ट्रेनिंग लेके काफी अच्छा अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। आपको 15 दिन के अंदर रिले लॉजिक से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, जैसे कि सभी प्रकार के आप स्टार्टर पे प्रैक्टिकल काम करना सीख जाएंगे। इसके अलावा आप इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को रीड कर पाएंगे, टाइमर, एनओएनसी, सेंसर, ये सभी आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी तरीके की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल की तो आप हमें डायरेक्ट कॉल कीजिएगा 8690045999। चलिए यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जो बताएगा। कुछ भी सवाल रह गए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।